में है, हम जो दलदल में फंसे हैं, ये दलदल में फंसे लोगों को कौन बाहर निकाल सकता है? जो दलदल से बाहर है। और केवल जो भगवान कृष्ण है वो इस दलदल से बाहर हैं, तो इसलिए वे ही हमको बचा सकते हैं। इसलिए हम भगवान को हाथ उठाकर हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मेरी रक्षा करो बोल के। ओके, कल का कोई कुछ बोलेगा कि कल आपने क्या सुना? कल 7th चैप्टर हमने किया कि भगवत गीता का जो भगवत ज्ञान है उसके बारे में हमने चर्चा की थी। तो कोई तो भी कुछ बोलेगा क्या कि क्या हमने इसमें सीखा है? 2-2 मिनट, 2 लाइन 3 लाइन बोले तो भी बस है। कल भगवान ने, हरे कृष्णा, हाँ। कल भगवान ने अपने ऐश्वर्य के बारे में बताया कि वो क्या है, वो किस किस चीजों में है, उनकी पूजा कैसे की जाए, उन्हें क्या क्या समर्पित है, उन्हें क्या क्या पसंद है, वो किन किन आत्माओं में है, किन किन कण में है, वो सबका उन्होंने वर्णन किया अर्जुन को। क्योंकि उन्होंने पहले ज्ञान तो दे दिया कि आप मुझे कैसे प्राप्त कर सकते हो, तो कर्म योग से प्राप्त कर सकते हो, ध्यान योग से प्राप्त कर सकते हो, योग से प्राप्त कर सकते हो, दिव्य ज्ञान से प्राप्त कर सकते हो। लेकिन किंतु वो दिव्य ज्ञान क्या है, मैं क्या हूँ, उन्होंने वो कल वो बताया 7वें अध्याय में। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया। अर्चना, आप कुछ कहना चाहोगे? हाँ, हरे कृष्ण माता जी। वो आपने भगवान की दिव्य शक्तियों के बारे में बताया कि 2 भागों में बटी हुई है, अतरंगा और बहिरंगा शक्ति। अतरंगा जो वो तो दिव्य शक्ति है, और बहिरंगा जो बाहर भौतिक सृष्टि, भौतिक जो है वो शक्ति है। 3 गुणों के बारे में बताया माता जी, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। और इन तीनों गुणों को लांग पाना बहुत कठिन है, आपने ये भी बताया। और ये भी बताया है कि 4 प्रकार के लोग हैं जो भगवान की शरण में नहीं आते हैं, जो मूर्ख रहते हैं, अधम रहते हैं और मोह में डूबे हुए रहते हैं वो लोग, और जो आसुर स्वभाव के रहते हैं। और 4 प्रकार के लोग भगवान की शरण में आते हैं, जो आर्त है, दुखी है, मतलब जो जिज्ञासु है, जो जानना चाहते हैं, जो की इच्छा से वो आते हैं तीसरे, और जो ज्ञानी है, वो 4 भगवान की शरण में आते हैं। और देवताओं के बारे में, देवी देवताओं के बारे में बताया कि देवी देवताओं को भी जो शक्ति है वो भगवान ही प्रदान करते हैं। तो हमें जो कुछ भी मिल रहा है अल्टीमेटली वो भगवान से ही मिल रहा है। हरे कृष्ण। थैंक यू, हरे कृष्णा। और कोई कुछ कहना चाहेगा कि हम शुरू कर सकते हैं? ओके, सो आज का जो चैप्टर है, ओके, हम शुरू कर देते हैं। आज का जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है भगवत प्राप्ति। ओके, भगवान को किस प्रकार प्राप्त। अब ये 7th चैप्टर से हमने देखा था कि हमने 3 भागों में, भगवत गीता ही 3 भागों में बटी हुई है। 18 अध्याय हैं इसके। तो पहले 6, बीच के 6 और अंतिम 6। सो पहले 6 तो हमारे कंप्लीट हो गए हैं ध्यान योग तक। कल हमने शुरू किया था 7वां, सो भगवान के बारे में। अब जो पहला है वो हमने देखा था कि हमारे बारे में, हमारे सराउंडिंग के बारे में, आत्मा के बारे में, आत्मा के बाकी सराउंडिंग के बारे में, ऐसे पूरा ज्ञान भगवान ने दिया। अब जो ज्ञान है वो भगवान अपने बारे में ज्ञान दे रहे हैं। और लास्ट में जो 13 to 18 रहेगा उसमें वो प्रकृति के बारे में ज्ञान देंगे। ओके, सो ये अब इन चैप्टर्स में भगवान के बारे में हमको ज्ञान प्राप्त हो रहा है और भगवत प्राप्ति किस प्रकार हो सकती है। सो कल का जो भगवत ज्ञान और भगवत प्राप्ति, इन दोनों चैप्टर्स में 7th और 8th चैप्टर के बीच क्या कनेक्शन है, ओके, तो हम देखेंगे। अध्याय 7 के अंतिम 2 श्लोकों में भगवान ने 6 तकनीकी शब्दों का प्रयोग किया है। सो ये कौन कौन से शब्द हैं? कोई बोलेगा कि कौन कौन से शब्द लास्ट 2 श्लोकों में कौन कौन से शब्द आए हैं कि उसके उत्तर आज मिलने वाले हैं। ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो शब्द आए हैं वो ब्राह्मण
और अध्यात्म, ये सब साधिभूतम, साधिदैवम, साधियज्ञम। सो और उसके बाद ये सब, ये जो शब्द हैं, अधिभूत, अधिदैव, साधियज्ञ, प्रयाणमाम विदुर्ये युक्त चेतस, ब्रह्म, कृत्सम, अध्यात्म, ये 6 शब्द आए हैं। ब्रह्म, अध्यात्म, और उसके बारे में कर्म, फिर अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ। ये अधियज्ञ, ये जो 6 शब्द आए हैं, ये टेक्निकल शब्द हैं, तो रेगुलर यूज में आने वाले शब्द नहीं है। इसका अर्थ क्या है, मीन्स क्या मतलब है उसका, इस चैप्टर में, 8वें चैप्टर में बताया जाएगा। और हम देखेंगे कि अर्जुन इन शब्दों का स्पष्टीकरण चाहता है, इसलिए उसने 8.1 और 8.2 में 8 प्रश्न पूछे हैं। ये जो भगवान ने जो शब्द यूज किए थे, उसके साथ साथ अर्जुन के और 2 भी प्रश्न हैं। पहले 7 प्रश्नों का उत्तर भगवान ने दिया, मीन्स वो छोटा छोटा आंसर दिया है, लेकिन जो 8वां प्रश्न है उसका उत्तर बहुत मीन्स विस्तार से दिया है। ओके, सो ये हम इसकी चर्चा करेंगे। पहले 7 प्रश्नों का उत्तर भगवान ने दिया, 8वें प्रश्न की विस्तार से चर्चा की है। भगवान ने योग मिश्रा भक्ति तथा शुद्ध भक्ति की भी चर्चा की है। जब आत्मा देह त्यागता है तो उसका अंतिम गंतव्य किन बातों पर आधारित होता है, इसकी चर्चा, इसकी चर्चा जो है भगवान ने डिटेल में की है। देखो कि प्रयाण काले च कथम नेयोसी नियतात्मभिः, सो जब देह त्याग करते हैं तब कैसे आपको जाना जाए, इसकी चर्चा डिटेल में की है। सो आज का जो चैप्टर है उसके विभाजन, उसका जो ये है डिवीजन है वो इस प्रकार है। 28 श्लोक जो हैं वो इस प्रकार डिवाइड हो गए हैं कि पहला सेक्शन है 8.124, इसमें अर्जुन के प्रश्नों के भगवान कृष्ण द्वारा उत्तर है। 7वें अध्याय के अंत में कृष्ण ने जिन शब्दों का उपयोग किया था उनका अर्थ अर्जुन पूछता है और भगवान उत्तर देते हैं। ब्रह्मन का अर्थ है अविनाशी आत्मा। सो ब्रह्मन, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो आया है उस शब्द का, ब्रह्मन शब्द का अर्थ है अविनाशी आत्मा या जीव। अध्यात्म का अर्थ है जीव का स्वभाव। जीव का स्वभाव क्या है आप सब जानते हैं, नित्य कृष्ण दास। यस, नित्य कृष्ण दास। सो जीव का स्वभाव है नित्य कृष्ण दास। एक मिनट हंगियो, माता जी आपका वीडियो जो ऑफ हो गया है। हाँ, वीडियो ऑफ हो गया है। सो जीव का स्वभाव है नित्य कृष्ण दास है। ओके, और इसीलिए अध्यात्म बोले तो जीव का स्वभाव जो है वो सेवा करना। तो तीसरा है कर्म। कर्म बोले तो वह कार्य तथा उसका फल जिसके कारण विशिष्ट भौतिक देह प्राप्त होता है। हमको समझना चाहिए एज ए लिविंग एंटिटी, हम जीव हैं तो हमको कार्य करना जरूरी हो जाता है, और जब हम कार्य करेंगे उसका कर्म फल हमको जरूर मिलेगा। तो और उसके हिसाब से जो कर्म फल मिलेगा उसके हिसाब से हमको अगला देह प्राप्त हो जाता है। ओके, सो यहाँ कर्म का जो महत्व है वो बताया है कि कार्य तथा उसका फल जिसके कारण हमको अगला देह प्राप्त होगा, भौतिक देह प्राप्त होगा। अधिभूत, नित्य बदलने वाली भौतिक प्रकृति जो है उसको अधिभूत कहा गया है, विच इज ऑलवेज चेंजिंग, भौतिक प्रकृति। अधिदैव, अधिदैव है भगवान का विराट रूप, जिसका देवता तथा उन लोगों पर अधिपत्य है। भगवान का जो विराट रूप है उसका अधिपत्य है देवता तथा उनके लोगों पर। सो भगवान ने बोला है
5.29 में भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्व लोक महेश्वरम, सारे लोक हैं और लोकों के जो देवता है उनका मैं ईश्वर हूँ, उनका मैं नियंत्रक हूँ बोल के 5.29 में बोला है। अधियज्ञ क्या है? कृष्ण जो परमात्मा के रूप में सबके हृदय में स्थित हैं, और अधियज्ञ अर्थात यज्ञों का अधिपति, यही भगवान सारे यज्ञों के अधिपति भी हैं। तो ये भगवान के लिए यूज हो गया है अधियज्ञ। अभी सेक्शन 2 8.528 मृत्यु के समय भगवान का स्मरण। सो सबको मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करना चाहिए। उसके बारे में भगवान क्या बताते हैं कि मृत्यु के समय जीव जिसके विषय में सोचता है वह उसी को प्राप्त होता है। जिस विषय में जीव सोचेगा उसी को वो प्राप्त होगा बोल के यहाँ पे बताया गया है कि हमारी सोच कैसी होनी चाहिए मृत्यु के समय। कृष्ण अर्जुन को सुझाव देते हैं कि वह स्थिर मन से उनका ध्यान करे, अपने कर्मों को उन्हें समर्पित करे, इस प्रकार वह उन्हें प्राप्त कर सकता है। अब क्यों भगवान को ही प्राप्त करना है, हम कोई बाकी किसी को प्राप्त क्यों नहीं कर सकते, इसका भी वर्णन यहाँ पे इस अध्याय में आ जाएगा। सेक्शन 3 8.9 to 13 9 to 13 है कि कृष्ण को याद करना। भगवान कृष्ण तथा उनके गुणों का ध्यान करके या योग मिश्रा भक्ति द्वारा व्यक्ति मृत्यु के समय भगवान का चिंतन करके आध्यात्मिक लोकों को प्राप्त कर सकता है। देखो ये भक्त जो क्या करता है, भगवान कृष्ण तथा उनके गुणों का ध्यान करना, और योगी क्या करता है, योग मिश्रा भक्ति। ऐसा करके कोई भी, सबका उद्देश्य यही है कि भगवत प्राप्ति करना। वो कैसे करेंगे, उनके मार्ग अलग हो सकते हैं, लेकिन उद्देश्य एक है कि भगवत प्राप्ति। सेक्शन 4 है 8.14 to 16 शुद्ध भक्ति। अपने आप को निरंतर स्मरण करके, अपने आप को भगवान की प्रेममयी सेवा में संलग्न रखकर व्यक्ति भगवान का निरंतर स्मरण करके सहजता से भगवत धाम को प्राप्त कर सकता है। ऊपर बताया कि योगी ध्यान करना है, योग मिश्रा भक्ति करनी है, ये योगियों के लिए है। लेकिन यहाँ सेक्शन 4 जो है 8.14 to 16 इसमें शुद्ध भक्ति करके कैसे भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, इसका वर्णन है। ओके, 5th जो है 8.17 to 22 आध्यात्मिक तथा भौतिक जगत की तुलना की गई है। आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत, इसमें क्या ये है बोल के भगवत धाम का वर्णन है। ओके, भौतिक जगत की उत्पत्ति तथा विनाश होते रहता है। इसके परे भगवत धाम है जहाँ वे शाश्वत रूप से उपस्थित हैं। केवल शुद्ध भक्त भक्तिमय सेवा द्वारा वहां पहुंचा जा सकता है। ये सब वर्णन यहाँ पे आया हुआ है। ओके, अब हम शुरुआत करेंगे। कि भक्ति हमको मीन्स जो भगवत प्राप्ति कैसे हो सकती है। बिगिन हम मता अर्जुन का प्रश्न है। अब भगवान ने जो वर्ड्स यूज किए थे, उन्हीं वर्ड्स का मीनिंग अर्जुन समझना चाहता है, और उसके साथ साथ उसके और भी प्रश्न हैं। तो यहाँ पे भगवान ने ये वर्ड्स यूज किए थे कि क्या ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, साधि भूतम, साधि दैवम, साधि यज्ञम, ये वर्ड्स यूज किए थे। तो यहाँ पे अर्जुन पूछ रहा है। अर्जुन उवाच किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किम उच्यते। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, या भौतिक जगत क्या है, तथा देवता क्या है। यहाँ पे देखो, किम तद ब्रह्म, ब्रह्म क्या है पूछता है। फिर
किम अध्यात्म, आत्मा का स्वभाव, आत्मा क्या है पूछता है। फिर किम कर्म, सकाम कर्म क्या है। ये भौतिक जगत, अधिभूतम, सो अधिदैवम, देवता क्या है, ये सब मेरे को कृपा करके बताइए बोल के यहाँ पे अर्जुन पूछ रहा है। मीन्स ये प्रश्न है अर्जुन का कि ये सब मैं जानना चाहता हूँ। उसका दूसरा प्रश्न है, अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन, प्रयाण काले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। हे मधुसूदन, सो ये अभी मधुसूदन शब्द का जब अर्जुन उपयोग करता है, मोस्टली वो कब करता है, कोई भी बोल सकता है कि अर्जुन ये मधुसूदन शब्द का एड्रेस करके भगवान कृष्ण को कब कब बुलाते हैं। मधु नामक दैत्य का, वेरी गुड माता जी, बोलिए आगे। मधु नामक दैत्य का वो अपहरण विनाश करते, इसीलिए उनका नाम मधुसूदन पड़ा। हाँ, उन्होंने अभी अर्जुन के मन में जब भी ये डाउट आता है, वो डाउट को क्या समझता है, ये एक असुर की तरह है, राक्षस की तरह है, मेरे को खाए जा रहा है। तो वो भगवान से एक्सपेक्ट करता है कि ये जो मेरे को राक्षस मेरी बुद्धि को खा जा रहा है, इस राक्षस का वध करो। तभी वो ऐसा वो एड्रेस करते हैं कि मधुसूदन। ओके, सो जिन्होंने मधु नामक असुर का वध किया था, आप इस असुर का भी वध कीजिए, ऐसा। ओके, तो हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है, अधियज्ञ, और वह शरीर में कैसा रहता है, गोत्र देहेस्मिन, यहाँ पे इस शरीर में के कहाँ रहता है, कैसे रहता है, और प्रयाण काले च कथम नेयोसी नियतात्मभिः, जो भक्ति में रहने वो लगे रहने वाले लोग हैं, वो मृत्यु के समय वो कैसे आपको जान सकते हैं, क्योंकि मृत्यु के समय भगवान का स्मरण होगा, तभी हम ये जन्म मृत्यु के चक्र से छूट सकते हैं। सो अर्जुन का ये प्रश्न है, कैसे लोग छूट सकते हैं, तो क्या करना चाहिए मृत्यु के समय, ये अर्जुन का ये है। और ये खाली अर्जुन का नहीं है, हम सभी का है ये। सो श्री भगवान उवाच, अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते, भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संज्ञितः। सो प्रयाण काले, जो पहले जो प्रयाण काले शब्द आया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। सो हम जीवन में जो कुछ भी करते हैं वो कैसे होता है कि हम जैसे कि एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं, एग्जाम की तैयारी देखो बच्चा साल भर करता है, लेकिन उसके बाद एग्जाम तो 2 घंटे का 3 घंटे का होता है, लेकिन वो एग्जाम 3 घंटे का लिखने के लिए अच्छी से उसको क्या करना पड़ता है, वर्ष साल भर पढ़ाई करनी पड़ती है। उसी प्रकार जाएंगे तो जाने के टाइम तो एक पल भर में हमारी जान चली जाएगी, लेकिन वो किस प्रकार चली जाएगी, तो उसके लिए सही तरह से जाके अगर हमारी आत्मा को भगवत प्राप्ति होनी चाहिए, हमको भगवत प्राप्ति चाहिए, तो वो कैसे हमको प्रिपेयर करना है, वो जिंदगी प्रिपरेशन है। सो लाइफ इज प्रिपरेशन, डेथ इज एग्जामिनेशन बोलते हैं। तो इस प्रकार हम जीवन भर जो करेंगे वही हमको लास्ट में याद आएगा। तो ये सब बातों के कारण वो जानना चाहता है कि हमारी चेतना भगवत प्राप्ति के लिए लायक बनने के लिए हमको क्या करना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे जो अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावोध्यात्मम उच्यते, भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संहितः। भगवान ने कहा अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है। ब्रह्म का क्या अर्थ है कि हमारा आत्मा जो है, हमारी आत्मा दिव्य है। दिव्य क्यों है, भगवान का अंश है, इसीलिए भगवान की तरह आत्मा भी अविनाशी है और सच्चिदानंद स्वरूप है। जैसे कि भगवान है, अविनाशी है, ज्ञान से पूर्ण है, फिर आनंद से पूर्ण है, वैसे ही आत्मा का स्वभाव है। उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्मा कहलाता है। सो स्वभाव उसका क्या है, हमारा जो स्वभाव है कि परमात्मा से जुड़ना, परमात्मा की भक्ति करना, यही आत्मा का स्वभाव है।
जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाते हैं। सो यहाँ पे उसके बाद है भूत भावोद्भव करो विसर्गतः। तो जीवों के भौतिक शरीर को उत्पन्न करने वाला बोले तो हमारा नेक्स्ट जन्म क्या होगा, इसको कैसे डिसाइड हो जाता है ये कि हम आज कर्म क्या करते हैं। हमारा ये आज का शरीर जो हमको प्राप्त हुआ है, हमारा खाली एक पूर्व जन्म का, एक जन्म का नहीं है, कई जन्मों के फल स्वरूप हमको ये देह प्राप्त हो गया है। तो उस प्रकार हमारे जो भी कर्म है, तो वो कर्म के अनुसार हमको अगला शरीर मिलता है। तो ये अगला शरीर हमको सकाम कर्मों के अनुसार मिलता है। हमको धृतराष्ट्र का एग्जाम्पल मालूम है कि धृतराष्ट्र ने क्या किया था। एक बार मीन्स बतख का जोड़ा, उसको उसने आंख फोड़ दी थी। जब एक ऐसा क्या है कि जैसा आदिवासी वो राजा था, उसने बतखों की आंख फोड़ी थी और उसके बच्चे थे सबको मार दिया था। इस और कई जन्मों के पूर्व, ये प्रीवियस जन्म में नहीं किया था, कई जन्मों के पूर्व उन्होंने धृतराष्ट्र ने ये किया था। तो फल क्या मिला कि और देखिए अब उनको सारे पुत्रों को, उनकी एक ये थी, उन्होंने जो पुण्य कर्म किया था वो 100 बच्चे भी चाहते थे। तो उनको 100 बच्चे मिलने तक पुण्य कर्म इतना हो जाएगा तो 100 संतान उनकी प्राप्ति होगी। तो ऐसे 100 संतान उनको प्राप्त करने के, इसीलिए उनको जो पाप किया था उसका फल इमीडिएटली नेक्स्ट लाइफ में नहीं मिला। उनको इतना पुण्य कमाने तक उनको अलग अलग जन्म ले पड़े। जब इतना पुण्य हो गया तो उनको 100 संतानें पैदा, मीन्स 100 लड़के एक बेटी, ऐसे इतनी संतानें पैदा हो गई। उसके बाद वो संतानें मर सकती हैं। तो उसके बाद उन्होंने जो उनको बतख के बच्चों को जो मारा था, इनके भी युद्ध में सारे बच्चे मारे गए, कौरव सारे मारे गए। तो हमने कैसे भी किस जन्म में हम ऐसे कर्म करते हैं, उसका फल इमीडिएटली ना मिले तो भी भगवान हमको उसका फल तो जरूर देते हैं। हमको समझना चाहिए, अरे हमने किया, हम बच गए, कभी नहीं सोच सकते कि हमने ये गलत कर्म किया था लेकिन भगवान की सजा से बच गए। भगवान हमको उसका रिजल्ट जरूर देंगे। अधिभूतम क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञो अहम् एव अधिदैवम् अधियज्ञोऽहमिवात्र देहे देहभृतं वर। हे देहधारियों में श्रेष्ठ, देहभृतां वर बोले तो देहधारियों में श्रेष्ठ बोल के अर्जुन को एक एड्रेस कर रहे हैं भगवान। अधिभूतम निरंतर परिवर्तनशील या भौतिक प्रकृति अधिभूत है। सो ये परिवर्तनशील है भौतिक प्रकृति। अभी और कभी वो हम मैनिफेस्ट होती है, दिखती है, कभी नहीं दिखती है, क्योंकि उसका विनाश भी हो जाता है। वो हमेशा रहने वाली प्रकृति नहीं है, उसको अधिभूत कहा गया है। और आगे का क्वेश्चन है अधिभूतम पुरुषः। पुरुष का अर्थ है यहाँ पे सूर्य चंद्र जैसे समस्त देवता सहित विराट रूप। भगवान का जो विराट रूप है, चंद्र सूर्य उनकी आंखें कही गई हैं। तो इस प्रकार भगवान का विराट रूप जिसमें सूर्य चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित है, उसको अधिदैवतम कहा गया है। ओके। तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में अधियज्ञ क्या है? प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित है। स्थित जो मैं परमेश्वर हूँ, वह अधियज्ञ या यज्ञ का स्वामी। सो यहाँ पे तीन शब्द हैं, अधिभूत है, अधिदैवत है और अधियज्ञ है। ओके। सो इन तीनों शब्दों का भी अर्थ यहाँ पे कहा गया है कि भौतिक प्रकृति निरंतर परिवर्तित होती रहते हैं, भौतिक शरीरों में परिवर्तन आते हैं, ये सब उन्होंने बताया है। लेकिन लास्ट में कि विराट पुरुष का, देखिए ये विराट पुरुष का दर्शन हमको चिंतन कैसे लगता है ना, जो नवोदित भक्त हैं, जो नियोफाइट डेवोटीज हैं, जब हम भी
पहले पहले भगवत गीता मैं भी पढ़ती थी, तो मेरे को 11th चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट लगता था कि 11th चैप्टर हमको पढ़ना चाहिए। मीन्स हमेशा एक ये रहता था कि 11वां जो अध्याय है भगवान का यूनिवर्सल फॉर्म है, उसके बारे में जानना चाहिए, उसके बारे में चिंतन करना चाहिए। मीन्स एक एक बार ये धारणा रहती है। तो लेकिन कितना डिफिकल्ट है भगवान का विराट रूप समझना। लेकिन भगवान का जो श्याम सुंदर त्रिभंग ललित रूप है उसको समझना, उसका चिंतन करना आसान है, लेकिन विराट रूप का डिफिकल्ट है। और विराट रूप भयावह है, लेकिन नए नए जो लोग रहते हैं उनको एक रहता है कि भगवान को समझना बोले तो विराट रूप को समझना है बोल के। तो इसीलिए कोई भी ज्यादातर लोग ये विराट रूप का जो है चिंतन खाली नए लोग करते हैं, लेकिन जो सच्चे भक्त हैं भगवान के द्विभुज रूप का ही चिंतन करते हैं। ओके, किसी भी रूप का चिंतन कर सकते हैं, लेकिन ये विराट रूप भी आध्यात्मिक रूप नहीं कहा गया है, ये भौतिक रूप ही है, ये टेम्पररी है बोल के बताया गया है भगवान का विराट रूप। ओके, सो 5वां श्लोक है, अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः। सो यहाँ पे भगवान बोलते हैं अभी आपको मरते समय कैसे आपका ये किया जाए, आपका ध्यान किया जाए, आपको कैसे याद रखा जाए, यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं। तो मरते समय हमारी चेतना जैसी रहेगी वैसा हमको गति वैसी मिलेगी। सो प्रभु जी एक स्टोरी बताते थे कि एक व्यक्ति बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, लेकिन बीमार हो गया, ओल्ड एज के कारण ओल्ड एज था, बीमार हो गया। तो अभी उसको क्या है, मीन्स वो थोड़ा सा इसी में चला गया कि बेसुध सी अवस्था में चला गया। तो बच्चों को ऐसे लगा कि अरे पिताजी को देखो अभी ऐसे ही मर जाएंगे, तो अपना जो भी प्रॉपर्टी है उसके बारे में कुछ बोला नहीं है, तो अगर उनको थोड़ा सा भी होश आ जाएगा तो वो कुछ बोल देंगे। तो उन्होंने डॉक्टर को कहा कि देखिए इनको कुछ भी बड़ा सा इंजेक्शन लगाइए, पैसा देने को हम तैयार हैं, कॉस्टली इंजेक्शन रहेगा तो भी लगाइए, ताकि ये थोड़ी देर के लिए कम से कम होश में आ जाए। तो डॉक्टर ने कहा पैसे तो ज्यादा लगेंगे, ठीक है हम देने को तैयार हैं। तो परिवार बड़ा था इनका, सारे उनसे सुनने के लिए, जो भी बोलेंगे वो सुनने के लिए उनके पलंग के इर्द गिर्द सब लोग इकट्ठा हो गए। तो उनको होश आ गया, तो वो पूछ रहे हैं ये बेटा कहाँ है, वो बेटा कहाँ है, वो बेटा कहाँ है, ये बहू कहाँ है, वो बेटी कहाँ है, पोतो, सबके लिए पूछ रहे हैं। फिर हम यहाँ पे हैं, सब लोग अपने अपनी सूरत उनको दिखा रहे हैं, हम यहाँ पे हैं। फिर वो पूछ रहे हैं फिर दुकान में कौन है। अब देखिए ये इंसान, और फिर उनका वो मर ही गए, मीन्स उनके प्राण चले गए। सो उन्होंने आखिर में क्या पूछा, उनकी चेतना क्या थी कि सब लोग यहाँ पे हैं तो दुकान में कौन है, तो अगले जन्म में क्या उनको मिलेगा, क्या बनेंगे। माता ललिता माता जी, आप तो महाशिव प्रभु जी के लेक्चर बहुत सुनती हैं, बताइए उनको क्या मिलेगा। अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट है आपका। सर्प बन के पहरा देंगे वो अपने परिवार का। सर्प बनेंगे, तिलचट्टा बनेंगे, कुछ भी बनेंगे। अगर वैसा कैलाश की तरह उनको अगर मेरी प्रॉपर्टी उसको बचाना है ऐसा अगर सोचते रहेंगे तो जैसा आप बोले वैसा सर्प बन के दुकान का पहरा देंगे। तो इस प्रकार हम अपने जीवन को, इतना मूल्यवान जीवन है, 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य जन्म मिलता है, इतना आसानी से भी नहीं मिलता है। और मनुष्य जन्म में आकर भक्ति करने का मौका मिला है। अभी किसी की वैष्णवों की कृपा से, भगवान की कृपा से, प्रभुपाद जी की कृपा से हम थोड़ी सी भक्ति कर पा रहे हैं। इसको बढ़ाने के बदले हम अगर सोचते रहेंगे अरे हमको ये बिजनेस आना है, ये करना है, वो करना है, कर लेंगे तो क्या होता है, जब जीवन भर हम जो करते हैं वही लास्ट में याद आ जाता है। तो जीवन भर बिजनेस बढ़ाने का सोचेंगे तो इससे ही इस आदमी की तरह भरत महाराज का, इतने बड़े योगी थे, इतना बड़ा ध्यान करने के लिए
पूरा राज्यपाट, पूरा अपना परिवार छोड़ के गंगा के तट पर वो बैठे थे। लेकिन एक हिरण, जो हिरण का बच्चा, हिरण उसको जन्म दे के मर गई वो हिरनी, तो हिरण के बच्चों को बड़ा करते करते उसमें मोह हो गया। अपने बच्चों को छोड़ के, पत्नी को छोड़ के वहां पे आए थे, हिरण में मोह हो गया। हिरण की देखभाल करते करते ध्यान उसकी ये भगवान का ध्यान छूट के हिरण के बच्चे का ही ध्यान करने लगे, उसके पीछे ही उसकी सेवा करते फिरते थे। फाइनली उसी को ढूंढते ढूंढते, उसके बारे में सोचते सोचते वो मर गए, तो अगले जन्म में हिरण बन गए। तो इस प्रकार हमारी ये एग्जाम्पल बताते हैं कि हमारी मरने के टाइम चेतना जैसे होगी वैसा जन्म मिलेगा। इसके बावजूद भी हम सुधरते नहीं हैं, हम वापस वही करना चाहते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं कि अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति समद्भावम याति नाश। इसमें डाउट नहीं है। जब भगवान ने वचन कहे हैं तो हमको विश्वास होना चाहिए कि अरे हम जा सकते हैं, खाली हमारी चेतना को थोड़ा सुधारना है। आज जो भौतिक में है उसको आध्यात्मिक में लगाना है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। सो प्रयत्न अभ्यास है न तो कौन्तेय योगे न, बोल के भगवान जो बोलते हैं, तुम योग वैराग्य न, योगे न सॉरी वैराग्य न, अभ्यास और वैराग्य। सो अनासक्ति डेवलप करो। हम ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, जो इसको पकड़ के बैठे हैं, और ये प्रैक्टिस करनी है कि अरे भगवान का ध्यान करना है। हमारे यहाँ जो अर्चना माता जी है ना, वो बहुत अच्छी डिवोटी हैं। कब देखो कुछ भी आप बोलते रहो, उनके मुंह से भगवान का नाम रुकता नहीं है। अब हमने देखा है सुषमा माता जी, सुषमा दुधानी माता जी अभी उसी लाइन पे आई हैं। उनका भी मैं देखती हूँ। इन लोगों को देख के मेरे को इतना अच्छा लगता है। अरे हम तो इनको बस बोलते रहते हैं, हम इनको हम देखिए खाली ज्ञान देते हैं, लेकिन विज्ञान जो है इन लोगों के आचरण में दिखता है। तो हम लोग, हाँ, सो इन लोगों के आचरण में विज्ञान दिखता है। तो हम अगर इनसे सीख जाएंगे ना, तो हमारा जीवन सफल हो सकता है। इसीलिए इस ग्रुप में कम लोग रहे तो भी हमारे पास जो हीरे हैं, मैं बहुत संतुष्ट हूँ कि जो सुनने वाले हैं बहुत अच्छा है। तो कहने के लिए मैं बैठी हूँ, लेकिन सुनने वाले जो हैं उनका संग हमको मिल रहा है। थैंक यू वेरी मच। यम यम वापि, अभी 6th वर्ष है। यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजन्त्यन्ते कलेवरं तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस भाव का स्मरण करता है, वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। अब हमने यहाँ पे चर्चा की है कि कैसे ये होता है। यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ बहुत है, लेकिन हमारा टाइम लिमिट है, इसके कारण हम बोल नहीं सकते हैं। सो आगे जाएंगे। हमने जो डिस्कस किया है वही इसका रिपीटिशन। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धि मामे वैश्यसि असंशयः। सो यहाँ पे बोल रहे हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च। सो भगवान बोले हैं मेरा स्मरण करो हमेशा, सततम। सर्वेषु कालेषु बोले तो निरंतर मेरा स्मरण करो। हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए, और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। सो अभी तुम गृहस्थ हो, तुम एक क्षत्रिय हो, सो दोनों तरफ से तुम्हारा कर्तव्य है कि क्षत्रिय का है युद्ध करना, प्रजा का पालन करना, और गृहस्थ है तो फैमिली के लिए कमाना भी जरूरी है। तुम्हारे पास राज नहीं है तो फैमिली भी कैसे ये करोगे, उसका भी भरण पोषण कैसे करोगे। इसके लिए तुमको युद्ध करना, तुम्हारा नियत कर्म करना जरूरी है। हमने देखा है कि हमारे 2 प्रकार के स्वधर्म होते हैं, और दोनों प्रकार के स्वधर्म इक्वली इम्पोर्टेंट हैं। सो खाली भगवान की भक्ति करना जरूरी नहीं है। हमको भगवान ने इस भौतिक जगत में कुछ रोल दिया है, लेकिन कई बार क्या हो जाता है कि हम दूसरे इस रोल को तो याद रखते हैं, अरे मेरे बच्चे हैं, मेरा परिवार है, मेरे पति है, तो मेरे को ये करना है। लेकिन उसके बाद हमको भगवान की भक्ति करने का, भगवान आपने हमको टाइम ही नहीं दिया, तो हम क्या करेंगे। ये परिवार दिया है ना, परिवार की देखभाल में 24 आवर्स खत्म हो जाते हैं।
तो इसीलिए नारद मुनि जब पूछे थे भगवान से, नारायण से, कि आपका सबसे श्रेष्ठ भक्त कौन है, भगवान एक किसान को दिखा के बोलते हैं वो मेरा सबसे श्रेष्ठ भक्त है। नारद मुनि को लगता है मैं 24 घंटे भगवान का नाम लेता हूँ, मेरे को बोल रहे हैं मैं नारायण नाम करता हूँ, मेरे को बोल रहे किसान तुम्हारा मेरा सबसे अच्छा भक्त है। तो वो सोचते हैं ऐसा क्यों, वो तो कहीं भी स्पेसमैन है, कहीं भी जा सकते हैं। तो धरती पर आते हैं, किसान के पास दिन भर उसके साथ रहते हैं और देखते हैं कि कितनी बार ये भगवान का नाम लेता है। बस उठते ही नाम लिया, काम को लगते टाइम बीच में एक बार प्रसाद खाने के टाइम नाम लिया, सोते टाइम नाम लिया। तो वो आके बोलते हैं वो किसान आपका सबसे अच्छा मित्र भक्त है बोला आपने, वो तो आपका नाम 3 ही बार लेता है। तो भगवान बोले वो आपका कैसा, मैं तो इतना 24 घंटे आपका ही स्मरण करता हूँ, नाम लेता हूँ। उसके मैंने जिम्मेदारी दी है, इस जिम्मेदारी को निभाते निभाते वो जो कर रहा है, मेरा स्मरण तो उसको है, आपको कोई जिम्मेदारी नहीं है। हमारी हालत ऐसी है, मेरे को जिम्मेदारी नहीं है। आप लोग जिम्मेदारी के साथ जो भगवान की भक्ति कर रहे हो आप ग्रेट हैं। मेरे को यहाँ पे हम दोनों ही है, कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो मेरे को भक्ति और ज्यादा करनी थी, नहीं हो रही। सो इसीलिए मैं समझती हूँ आप लोग बेटे बहुओं के साथ रह के, नाते पोतियों के साथ रह के जो भक्ति कर रहे हो, आप लोग रियली ग्रेट हैं। ओके, आप मेरे लिए प्रार्थना करते रहना कि इनको भक्ति में और थोड़ा आगे बढ़ा। ओके, सो अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझे। आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही? यस, आ रही है? नहीं आ रही है, आ रही है। हाँ, आ रही है आवाज। ओके। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अविचलित भाव से हमारा मन विचलित होते रहता है। थोड़ी देर भगवान की जब सेवा होती है, डेटी वर्शिप होती है, विग्रह सेवा होती है, तब थोड़ी देर उसके उस टाइम में भी अलग अलग विचार मन में आ सकते हैं। लेकिन उसके बाद क्या, वहां से उठ गए तो हो गया, बाकी चीजों में हमारा मन लग जाता है। सो अविचलित भाव से लिखा है। फिर भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है। भगवान हमने डिस्कस किया कि भगवान कौन है, षड ऐश्वर्य भगवान के क्या है, इन सब की हमने चर्चा की। तो हमको मालूम होना चाहिए, हमको भगवान का ध्यान करना चाहिए। हम अगर देवी देवताओं को, भगवान को एक प्लेटफॉर्म पे रखते हैं, देवी देवता और भगवान में कोई अंतर नहीं मानते हैं, वो सही ढंग से हमारा ध्यान नहीं है। क्योंकि हमको बताया गया है कि देवी देवता क्या है। हरे कृष्णा, देवी देवता क्या है? भगवान द्वारा प्रदत्त हुए प्रशासक है, जो हमको हाँ, जल आदि के अलग अलग देवता हैं, वस्तुएं प्रदान करते हैं। वेरी गुड। सो ये देखिए, हमको समझना चाहिए हमसे वो बहुत ऊपर हैं। ये ऐसा नहीं है कि इनको कोई ये इम्पोर्टेंस नहीं है, बहुत हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन उनका स्थान भी हमको जानना चाहिए कि वो क्या है और भगवान क्या है। उनको हम भगवान नहीं समझ सकते। यहाँ भगवान ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है और अपना मन निरंतर लगाए रखता है। सो हमको अपना मन निरंतर भगवान में लगाना चाहिए। ये हमसे आज तो नहीं हो रहा है। सो इसलिए, और भगवान बोलते हैं वह मुझको अवश्य प्राप्त होता है। सो हमारे मन में ये इच्छा हमेशा बनाए रखनी चाहिए हमको कि हमको ही मीन्स कैसे भी करके मरने तक हमको इस स्टेज तक पहुंचना है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया है, शास्त्रों में बताया है, मन को भगवान में आसक्त रखना चाहिए। जीवन भर हम इसका अभ्यास करते हैं।
अभ्यास कैसे करते हैं? हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, 4 नियमों का पालन करते हैं, भगवान की सेवा, इसका प्रतिदिन अभ्यास करना चाहिए। और इसके लिए एग्जाम्पल दिया है, जो ओलंपिक की दौड़ के लिए जाता है, वो ऐसा ही नाम देने से वो ओलंपिक दौड़ में वो सक्सेसफुल नहीं होता है। उसको क्या क्या करना पड़ता है, हर दिन तैयारी करनी पड़ती है, कितने किलोमीटर दौड़ना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, और कितने बजे सोना है, कितने बजे हाँ वजन कितना रखना है, ये सारा ध्यान रख के उसको कठोर परिश्रम करके फिर इतना प्रयास रहेगा तो दौड़ में सफल हो सकता है। खाली मन से सोचना, अब हम मन सोचे मेरे को भगवत धाम जाना है, मेरे को भगवत धाम जाना है, जाने की कुछ तैयारी नहीं है, तो हम कर पहुंच जाएंगे क्या? नहीं पहुंचेंगे। तो हमको समझना चाहिए कि वैसे चेतना के कारण जो इसका सो ऐसी भगवान भक्त हर दिन प्रयास करता है, उसका परिणाम है कि शरीर छोड़ने के टाइम उसकी ऐसी चेतना बन जाती है, तो वो सफल हो सकता है। हर अध्याय में भगवान अर्जुन को सब कुछ बताते हैं और साथ में कहते हैं युद्ध करो। हर चैप्टर में हमने देखा है कि हर चैप्टर में युद्ध करो, युद्ध करो, अलग अलग ढंग से समझाते हैं। पहले आत्मा का ज्ञान दिया, तुम शरीर नहीं हो, आत्मा का तो नाश नहीं होता, युद्ध करो। कर्म योग के बारे में बताया कि कर्म किए बगैर रह नहीं सकते हो, कर्म करो। ऐसा करते करते दिव्य ज्ञान दिया अपने बारे में। सो जो मेरे मीन्स मेरे बारे में सब कुछ जानता है, वो मेरे धाम को आ सकता है। मैंने तुमको इतना सारा मेरे बारे में बताया है, अब तुम युद्ध कर सकते हो। हर चैप्टर में भगवान उसको युद्ध करने के लिए बोलते हैं, लेकिन अर्जुन फिर भी अभी उसकी तैयारी नहीं है। आई एम द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, सब में मेरा दर्शन करो, मैं सर्वत्र व्याप्त हूँ। सो अलग अलग मीन्स मेरी शक्तियों का ही प्राकट्य है। इस भौतिक जगत में भी मैं हूँ, आध्यात्मिक जगत में ही हूँ, सो सब जगह मैं हूँ। इसीलिए तुम जब भी किसी भी मेरी शक्ति को देखोगे तो मेरे को याद करना चाहिए। मीन्स देखो, मेरे को कृष्ण के रूप में याद करते हुए कर्म करो। अपराशक्ति, पराशक्ति, तटस्था शक्ति, सब शक्तियों का मैं सब अलग अलग रूप है मेरी ही शक्ति के। सो युद्ध की भूमि, ये रथ है, ये धनुष है, बाण है, ये सारी मेरी शक्तियों का ही प्राकट्य है, क्योंकि अपराशक्ति का प्राकट्य है ये सब। इसीलिए तुमको युद्ध को छोड़ना नहीं चाहिए। सो यहाँ बताया है भीष्म पितामह का। बोलते हैं कि भीष्म पितामह कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में बाणों की छाया पर लेटे हैं। उनके चेहरे पर मंद मुस्कान है, वे मन में भगवान कृष्ण का ध्यान कर रहे हैं। हमको एक सुई चुभती है तो भगवान का ध्यान नहीं, जो भी कर रहे हैं पूरा चला जाता, अरे क्या हो गया ऐसा। तो वो जो है उनके जो बाण थे शरीर के अंदर एक तरफ से जाके दूसरी तरफ बाहर निकले थे, वो बाण विष में डुबे हुए बाण थे। सो भीष्म पितामह क्या कर रहे हैं कि वो भगवान के सुंदर मुख कमल पर उनको मारने अपने हाथों में चक्र लिए हुए भगवान जो आ रहे हैं उसका वो ध्यान कर रहे हैं कि भगवान के घुंघराले बाल कैसे उड़ रहे हैं, चेहरे पर कैसे क्रोध की भावना है। और उस सुंदर मुकम्मल को याद करके भीष्म पितामह उन बाणों की शैया पर करा नहीं रहे हैं, वो मुस्कुरा रहे हैं। ओके, सो जीवन भर कृष्ण को याद करने का अभ्यास था, इसलिए अब शरशैया पर लेट कर भी वे मृत्यु का इंतजार करते हुए भी कृष्ण को इस रूप में वो याद कर सकते थे। अब हमको भी मृत्यु के समय बोलते हैं 10,000 या 4,000 जो भी है बिच्छू काटते हैं, इतना दर्द होता है। तो हमको आदत नहीं है कि किसी भी कठिन परिस्थिति में भगवान को याद करें, और अपनी परिस्थिति फेवरेबल रहे तो याद करने का सवाल ही नहीं उठता है। कठिन परिस्थिति में है तो भी भगवान को याद किस लिए करेंगे? भगवान हम तो आपकी भक्ति करते हैं, हमको ये कष्ट क्यों दे रहे हैं, तो इसलिए याद करते हैं। असुर के रूप में मीन्स भगवान को अपना मीन्स सर्वस्व मानकर हम तब याद नहीं करते हैं कि ये भगवान मेरे आराध्य हैं, सोच के नहीं, हम आपकी भक्ति करते हैं लेकिन फिर भी आप हमको कष्ट देते हैं, ये भाव है, ये भाव सही भाव नहीं है। ओके,
जो व्यक्ति मेरे स्मरण करने में ओके, ऐसा कैसे होगा विषम परिस्थिति में, आपको याद रखना, इसके लिए प्रभुपाद जी बताते हैं इसका अभ्यास करना पड़ेगा, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। इसलिए सुबह उठकर 16 माला करो, मंदिर जाकर सेवा करो, और साधक है, मन भटकेगा, यह नेचुरल है, बार बार उसको खींच के लाना पड़ेगा। यह सरल हो जाता है जब हम गंभीरता से सेवा स्वीकार करते हैं। यदि हम सिंसियर हैं, सेवा लेते हैं, तो हमको चिंता रहेगी, अरे इतने कम दिन है, ये सेवा पड़ी है, अभी कैसे कंप्लीट होगी, रथ यात्रा में इतना किसी के पास जाके कलेक्शन करना है, कुछ भी शुरू नहीं किया है, तो कैसे होगा रथ यात्रा तक, ऐसा पूरा। हाँ, सिंसियर डिवोटी ऑलवेज कीप देमसेल्व्स एंगेज्ड इन द सेवा। योग अर्थात अंतःकरण में परमात्मा का ध्यान। भक्त को अथक परिश्रम करना चाहिए। हम 3 गुणों द्वारा बद्ध हैं, बहुत गांठे हैं। हमने निरंतर कृष्ण को याद रखा तो उसके प्रभाव से ये जो हमारी गांठे हैं वो खुल जाएंगे। ओके, मन चंचल है, इसे बलपूर्वक कृष्ण चिंतन में लगाना पड़ेगा। कविम पुराणम 9th वर्ष है, कविम पुराणम मनुशासितारम अणोरणीया समनुद्य अणोरणीयां समनुस्मरेद्यः सर्वस्य दातारम् अपि चिन्त्य रूपम आदित्यवर्णम तमसः परस्तात्। मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान। परम पुरुष कैसे हैं, उसका पूरा क्वालिटीज यहाँ पे दी गई है इस श्लोक में। सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले, पुराण, पुरातन बोले तो बहुत पुराने हैं वो मीन्स हमको बताया है कि विवस्वान को ये भगवत गीता का ज्ञान दिया है, बोले तो वो इतने पुरातन है। नियंता, सबके ऊपर नियंत्रण करने वाले हैं। लघुतम से भी लघुतर, सारे अमीबा में और वायरस में सब में है, इतने छोटे भी हैं ये। प्रत्येक का पालन करता, ऐसा रह के भी सबका पालन करने वाले हैं। खाली मनुष्य का पालन नहीं, सारे जीवों का, सारी सृष्टि का पालन करने वाले हैं। समस्त भौतिक बुद्धि से परे, हम केवल भौतिक बुद्धि में ही रचे पचे हैं, लेकिन ये भगवान जो है समस्त भौतिक बुद्धि से परे हैं। अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में ध्यान करें। वे सूर्य की भांति तेजस्वी है और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप है। सो उनका दिव्य रूप है, ये सारा वर्णन यहाँ पे आया है। फिर प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतम परम पुरुषम उपैति दिव्यम। सो मृत्यु के समय ये एक्चुअली दिया है ध्यान योगी के लिए या अष्टांग योगी के लिए कि किस प्रकार आप मेरे को प्राप्त कर सकते हो। ओके, सो मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राणों भवों के मध्य स्थिर कर लेता है, यहाँ पे देखो नाक की सीध में देखना वगैरह सब बोला था। योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है, वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है। सो ये आज्ञा चक्र वगैरह, ये चक्रों के बारे में बोले तो ये इसके है ध्यान योगी के लिए है ये। सो यदक्षरं वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागा यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। यहाँ भी ब्रह्मचर्य का पालन है, वेद मीन्स वेदों का ज्ञान है, ये सब भी ओंकार का उच्चारण करना, ये सभी ज्ञान योगी ध्यान योगी के लिए ये सब भगवान कह रहे हैं। ओके, जो वेदों के ज्ञाता हैं, ओंकार का उच्चारण करते हैं, संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं। सो ब्रह्मचर्य व्रत के जो विधि नियम है उनका पालन करते हैं। अब मैं तुम्हें वह विधि बताऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। सो भगवान जितना हो सके उतना आसान करके बताने की कोशिश करते हैं कि कोई भी ध्यान योगी भी कैसे परफेक्ट हो सकता है, कोई ज्ञान योगी भी कैसे परफेक्ट हो सकता है। और फिर बाद में अभी यहाँ पे बोलेंगे कि वो 14 श्लोका से
कि भक्त कैसे परफेक्ट बन सकता है। ओके, यहाँ पे देखो, सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्याध्यायात्मन प्राणम आस्थितो योग धारणाम। समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्ति को योग की स्थिति कहा जाता है। देखो, सारे इंद्रियों को क्रियाओं से विरक्ति, सो इस चीज को योग की स्थिति कहा जाता है। सो योग में वो स्थित है, ऐसा बोलने से इंद्रिय कार्यों से विरत होना पड़ता है, अलग होना पड़ता है। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके, हमने देखा है इंद्रिय जो है इंद्रिय विषयों के पीछे भागते हैं। सो इंद्रियों को वैसे भागने नहीं देना है। उनके समस्त द्वारों को हमने देखा, 9 द्वार जो है, सो इसमें आत्मा आराम से शांति से रहता है। बोलते इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय में और प्राण वायु को सिर पर केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थापित करता है। ये सब जो वर्णन है ये ध्यान योगी के लिए आया हुआ है। ओके, हमारे लिए ध्यान योग हमारे लिए संभव नहीं है, क्योंकि हमारी वो कैपेसिटी नहीं है। सो हमारा मन चंचल है, भागते रहता है, जप में भी नहीं बैठने देता, तो हम ध्यान क्या करेंगे। सो आगे का है 13th वर्स। ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरं यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। ये भी देखो, ओम शब्द का उच्चारण करना है। इस योगाभ्यास में स्थित होकर तथा अक्षरों के परम संयोग यानी ओंकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है अपने शरीर, और ऐसे करते अगर वो शरीर का त्याग करता है तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोकों को जाता है। अब विश्वामित्र मुनि, ऐसे जो सौभरी मुनि, ऐसे जो महान वो जो योगी थे, ऐसे लोग ऐसा ध्यान कर सकते थे। लेकिन उस टाइम क्या थी, आयु भी इतनी अधिक थी ना, 1 लाख वर्ष तक वो जीते थे, तो उसमें से ध्यान करना आसान था। कई हजार वर्षों तक ध्यान करो, लेकिन आज आयु 100 वर्ष की है, और ये सब बाकी सब एंजॉयमेंट भी हमको चाहिए। मन तो ऐसा ये है, और बताया है कि ये क्या है, ये कली काल में ये करना असंभव है। कली काल के दोषों का वर्णन करते हुए बताया है कि यह कली युग के लिए संभव नहीं है। तो यहाँ पे भगवान बोलते हैं कि इस युग के लिए हरे कृष्ण मंत्र जप ही स्पष्ट संस्तुति है। अतः यदि कोई हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस मंत्र का जप करते हुए शरीर त्यागता है, तो वह अपने अभ्यास के गुणानुसार आध्यात्मिक लोकों में से किसी एक लोक को जाता है। कृष्ण के भक्त कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन को जाते हैं। सगुणवादियों के लिए आध्यात्मिक आकाश में अन्य लोक हैं जिन्हें वैकुंठ लोक कहते हैं, किंतु निर्विशेषवादी तो ब्रह्म ज्योति में ही रह जाते हैं। सो हर एक का गंतव्य एक जैसा नहीं होता बोल के यहाँ बताया है कि कौन कैसे किस रूप में भगवान की भक्ति करेगा उसको प्राप्त करेगा बोल के। तो यहाँ पे 1 मिनट, ये एक बार मैं पढ़ती हूँ क्योंकि हमारे लिए भी जरूरी है। तो देखो, भगवान बोलते हैं ये सब योग द्वारा जो प्राप्त करोगे वह सब ठीक है, परंतु दूसरा रास्ता भी है। जो निरंतर मेरा स्मरण करते हैं ऐसे लोगों के लिए मैं सुलभ हूँ। अनुकूल है न कृष्णस्य, अनुकूल रूप से मुझे याद करो। कंस शिशुपाल निरंतर कृष्ण को याद करते थे, वे प्रतिकूल थे कृष्ण के प्रति। वी शुड रिमेम्बर कृष्णा फेवरेबली, कृष्णा इज एब्सोल्यूट, मीन्स कृष्ण की सेवा भी कृष्ण है। इसलिए यदि हम रथ यात्रा की सेवा के लिए सोचते हैं तो वह भी कृष्ण के विषय में सोचने जैसा ही है। प्रभु जी बोलते हैं कृष्ण का टेंशन लो, जगन्नाथ का टेंशन लो। मन की शरीर की किसी भी बीमारी को दूर करना है तो कृष्ण का टेंशन लेना। हम यह टेंशन नहीं लेना चाहते हैं। इससे हम भक्ति में नीचे जाते रहेंगे। कृष्ण के लिए नंद बाबा, यशोदा माई, बलराम जी सब टेंशन लेते हैं। प्रभुपाद जी भी ऐसा टेंशन लेकर ही विदेश गए थे। हमारा सौभाग्य यही है, यही हमारी आदत है।
यही हमारी परंपरा है, टेंशन लेना कृष्ण के लिए। भगवान कहते हैं जितना ज्यादा टेंशन लेंगे उतना ज्यादा भगवान का ध्यान ना रहेगा। कृष्ण भक्त की व्यक्तिगत कामना नहीं होती, उसकी कामना है कि कृष्ण के लिए और प्रभुपाद जी के लिए। प्रभु जी का बता रहे थे, यदि आपको तैरना नहीं आता, आपको टैंकबंद के पानी में डाल दिया गया तो क्या होगा? हम डूब जाएंगे। यहाँ पर कोई लाइफ गार्ड आकर बचाने की उम्मीद है? यदि हमको 2 क्विंटल देखो हम डूब जाएंगे, लेकिन यहाँ पे भी कोई लाइफ गार्ड आकर बचा सकता है। लेकिन हमको 2 क्विंटल पत्थर के साथ बांधकर पानी में डाला जाए तो क्या होगा? हमारा डूबना निश्चित है। उसी प्रकार हमारी जो भौतिक कामनाएं हैं वो ऐसी हैं, ये सो वो हमको पाताल में जाकर दफना देंगी। ये इच्छाएं यदि भगवान कृष्ण से संबंध रखती हैं तो ये लाइफ जैकेट की तरह है। हम भगवान के लिए जितनी भी सेवाएं लेंगे वे हमारे लिए लाइफ जैकेट बनेंगे। भक्ति योग का शुभारंभ हरे कृष्ण महामंत्र से होता है। यहाँ पे बहुत है, लेकिन बोलने को अपने को टाइम कम है। मामुपेत्य पुनर्जन्म 15th वर्स। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमान्तः। सो मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। सो यहाँ पे 15वें इसमें माम उपैत्य पुनर्जन्म, ये भगवान बोलते हैं यहाँ पे आपका जन्म मृत्यु से चक्र से आप छूट सकते हो। जो योग का अभ्यास कर रहा है उसे अनित्य जगत में वापस आना पड़ेगा, और योग की सिद्धि कर पाना बहुत मुश्किल कार्य है। भक्त को अनित्य संसार में वापस नहीं आना पड़ेगा। देखो, योग का जो अभ्यास करके ब्रह्म ज्योति में वगैरह जाना चाहता है तो वो ब्रह्म ज्योति में वहां पे उसको कुछ भी करने को नहीं है। आत्मा हमेशा क्रियाशील है, तो आत्मा को करने को वहां कुछ नहीं है, तो फिर वापस आत्मा इच्छा करेगा कि मेरे को भौतिक जगत में जाना है, कुछ सेवा करनी है, तो हम परोपकार ऐसे कार्यों में लग जाएंगे, लेकिन हमको आना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई भगवान की भक्ति करके भगवत धाम जाता है सेवा करके, तो उसको आने की जरूरत नहीं है। सिद्धि प्राप्त होगी, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से निकल जाएगा। सो बिजनेस की सिद्धि है प्रॉफिट, स्टडी की सिद्धि है एग्जाम में अच्छे नंबर, उसी प्रकार मनुष्य जीवन की सिद्धि है भगवान को प्राप्त करना। योगी की सिद्धि क्या है? वह जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से छूटना चाहता है। देखो, भक्त को ये ऑटोमेटिक मिल जाता है। भक्त चाहता है मैं भगवान की सेवा करूं, भगवान के धाम में जाके भी भगवान की सेवा करूं, तो भगवत धाम जब चला गया तो जन्म मृत्यु के चक्र से छूट गया। लेकिन यहाँ योगी जो है, जो ध्यान योगी वगैरह जो है, उनका एम ही रहता है जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मेरे को छूटना है। तो लेकिन भगवान भक्त को कहते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से निकल जाओगे और मेरे धाम को आ जाओगे, यही तुम्हारी परम सिद्धि है। यह परम सिद्धि प्राप्त करने में छोटी मोटी चीज हाथ से निकल गई तो दुख नहीं करना चाहिए। ये छोटी मोटी चीज क्या है? हमको ये भौतिक जगत में जो सुख मिलता है, जिसको हम सुख मानते हैं, अगर वो कुछ निकल गया तो हमको दुख नहीं। मेरा दुकान खुलता था जी, हम ये भगवान की भक्ति में लग गए तो हमारा पूरा छूट गया। दुख मत कीजिए, भगवान बोलते हैं आप और बड़ी चीज प्राप्त कर लोगे। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोक दुखों के घर हैं, जहाँ जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह कभी फिर जन्म नहीं लेता। हमको ये समझना चाहिए कि ये भौतिक जगत में देखो, ब्रह्मा जी की भी मौत होती है। हमको बताया गया है कि ब्रह्मा जी 100 साल तक जीते हैं।
हमने पहले बचपन में सुना था कि ये सारे देवता लोग अमर रहते हैं, लेकिन यहाँ पे आने के बाद, यहाँ पे प्रभुपाद जी की भगवत का सुनने के बाद मेरे को पता चला कि ये देवताओं भी अमर बोले तो वो लाइफ स्पैन देखो, हमारे कंपैरिजन में उनका लाइफ स्पैन बहुत बड़ा है। उनका देखो एक दिन, ब्रह्मा जी का एक दिन और इतनी ही बड़ी रात होती है। और ब्रह्मा जी का क्या है, 4 युग जो हैं, कली युग है 4032 32,000 वर्ष, हाँ 32 द्वापर युग है 4,32,000 वर्ष, द्वापर युग है 8,64,000 वर्ष, त्रेता युग है 12,96,000 वर्ष, सतयुग है 1,28,000 वर्ष। ये 4 मिलाकर एक चतुर्युग बनता है। ऐसे 1000 चतुर्युग एक कल्प कहलाता है। और यह एक कल्प ब्रह्मा जी का है। इतनी ही बड़ी ब्रह्मा जी की एक रात है और ब्रह्मा जी ऐसे 100 सालों तक जीते हैं। इसका मतलब हुआ कि मेरे गिनती के तो बाहर है कि कैसे कितना उनकी लंबी आयु है। सो इतनी लंबी आयु ब्रह्मा जी के है। सो देवता भी जिनको हम अमर कहते हैं, तो अमर बोले तो हमारे कंपैरिजन में उनकी आयु बहुत लंबी होती है। लेकिन और जब ब्रह्मा जी के 100 साल ऐसा उनकी 100 के मृत्यु हो जाती है, तो वो और बताया है कि ब्रह्मा जी की वायु हमको समाप्त न होने वाली सी लगती है, फिर भी नित्यता की दृष्टि यह बिजली की चमक की तरह है। वर्षा के दिनों में रोशनी के कीड़ों को हम देखते हैं, ये रात को पैदा होते हैं, सुबह खत्म हो जाते हैं और पूरा का पूरा परिवार कुछ घंटों में ही समाप्त होता है। सो हमारा जीवन उनको कितना लंबा लगता होगा, उसी प्रकार है ब्रह्मा जी का आयु वैसी है। सो हमें वो ये है, लेकिन हमको समझना चाहिए कि इसके बाद वो सारी सृष्टि है सो गर्भोदक्ष कारणोदक्षाई विष्णु के अंदर समा जाते हैं। ये सारे ब्रह्मांड उनके अंदर समा जाते हैं और वापस सृष्टि हो जाती तो वापस सब प्रकट हो जाते हैं। ब्रह्मा जी की रात होती है, उसमें भी ये इनके विष्णु के अंदर वो समा जाती है सृष्टि, वापस उनका दिन हो जाता है तो वापस प्रकट हो जाते हैं। तो ऐसे ब्रह्मा जी की रात में, ब्रह्मा जी के मौत के बाद ऐसे सृष्टि ये प्रकट होती, मीन्स अप्रकट हो जाती है। ओके, अव्यक्तात् व्यक्तयः सर्वा प्रभवन्त्यः रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संज्ञके। सो अव्यक्तात्, एक देखो यहाँ पे बताया है कि ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था में व्यक्त होते हैं, जब रात्रि आती है पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। भूतग्राम स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे अवश्य पार्थ प्रभवन्त्यः रागमे। मैं यहाँ से थोड़ा सा पढ़ के सुनाऊंगी। एक 1000वें कलयुग के बाद सारे जीवात्मा अपने अपने सूक्ष्म शरीर के साथ भगवान के विराट रूप में किसी एक जगह पर पड़े रहेंगे और अभी भी पड़े रहेंगे। Whole material creation is annihilated again after kalpa, that is कल्प बोले तो हमने देखा कि 4 कलयुगों का एक चतुर्युग बनता है, उसको 1000 से मल्टीप्लाई करो तो इतना ब्रह्मा की एक रात्रि है, उतना ही बड़ा ब्रह्मा जी का एक दिन है। सो ये जो ये कल्प है ऐसे 1000 again after kalpa, that is 1000 cycles of chaturयुगा, महाविष्णु will glance upon महत्त्व। सो महाविष्णु जो है, कारणोदक्षाई विष्णु जो है, वो महत्त्व के ऊपर अपनी दृष्टि डालेंगे और वापस ये सृष्टि वापस निर्माण होगी। और यहाँ पे भूतग्राम स एवायं जो है, अल्पज्ञानी पुरुष जो इस भौतिक जगत में बने रहना चाहते हैं, उच्चतर लोकों को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उन्हें पुनः इस धरालोक में आना होता है। वे ब्रह्मा के दिन में इस जगत के उच्च या निचले लोकों में अपना कार्य करते हैं
और ब्रह्मा की रात्रि होते ही विनष्ट हो जाते हैं। उनके शरीर विष्णु के शरीर में विलीन हो जाते हैं और ब्रह्मा के दिन में पुनः प्रकट होते हैं। भूतवा अंततो गत्वा ब्रह्मा जी के 100 वर्ष पूरे हो जाने पर उन सब का संहार हो जाता है। वे करोड़ों वर्षों तक अप्रकट रहते हैं। अन्य कल्प में ब्रह्मा जी का पुनर्जन्म होने पर वे पुनः प्रकट होते हैं। परंतु बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण भावनामृत स्वीकार करते हैं। वे इस मनुष्य जीवन का उपयोग भगवान की भक्ति करने में तथा हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन में बिताते हैं। वे इसी जीवन में कृष्ण लोक को प्राप्त होते हैं जहाँ जन्म मृत्यु का चक्र नहीं है। तो हमको भी यही करने का प्रयास करना चाहिए कि वापस लीन होना, वो विलीन होना, वापस जन्म लेना, उसके बदले हमको भगवान की भक्ति करके भगवत धाम को कैसे हम पहुंच सकते हैं, इसका हमको प्रयास करना चाहिए। ओके। परस्मात्तु भावोऽन्यो अव्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यस्य सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। यह परा श्रेष्ठ और कभी नाश न होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता। ये क्या है? कौन बोला? यहाँ पर दिया है वो क्या है? क्या है वो? आत्मा। एक जगत का वर्णन कुछ किया है यहाँ पे, वो क्या जगत है? भगवत धाम। हाँ, भगवत धाम है। वेरी गुड माता जी। ये भगवान का धाम जो है उसका वर्णन है कि वहां देखो सब कुछ, जब संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता। कृष्ण की पराशक्ति दिव्य शाश्वत है। उस भौतिक प्रकृति के समस्त यह उस भौतिक प्रकृति के समस्त परिवारों हैं। जो अभी ब्रह्मलोक जो है वो भी, उसका भी नाश हो जाता है। सतलोक, सत्य लोग बोलते हैं, उसका भी नाश हो जाता है। इस भौतिक जगत में भी है और इसके भौतिक लोग जो है उसके परे भौतिक आकाश है। इस भौतिक आकाश और आध्यात्मिक आकाश के बीच में विरजा नदी जो है वो बहती है। और आध्यात्मिक आकाश में अनेक वैकुंठ प्लैनेट्स हैं, वैकुंठ लोक हैं आध्यात्मिक आकाश में। और देखिए हम लोग सोचते हैं हम विष्णु की भक्ति करें, हम कृष्ण की भक्ति करें, गंतव्य एक है। हाँ, गंतव्य एक है। किस प्रकार? क्योंकि वहां पे विष्णु तत्व है। लेकिन भगवान का जो गोलोक धाम है, भगवान वो सर्वश्रेष्ठ धाम है। और अगर हम भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं तो मरने के समय भगवान कृष्ण को अगर हम याद करते हैं तो हम भगवत धाम को चले जाएंगे, ये गोलोक वृंदावन चले जाएंगे। अगर हम देखो नारायण की भक्ति करते हैं, विष्णु की भक्ति करते हैं, वे विष्णु तत्व ही है, लेकिन कृष्ण अलग है और कृष्ण से 3 विष्णु आते हैं, हमने सुना है। तो अगर हम विष्णु की भक्ति करते हैं तो हम क्या है, विष्णु लोक में पहुंच जाते हैं। विष्णु लोक क्या है? वैकुंठ लोक है। हम विष्णु की भक्ति करेंगे तो वैकुंठ लोक में चले जाएंगे। अनेक वैकुंठ लोक हैं तो वहां पे जाएंगे। अगर कृष्ण की भक्ति करेंगे तो कृष्ण लोक को जा सकते हैं। अगर ऐश्वर्य भाव से, अब कृष्ण लोक में 5 तरह से, कृष्ण लोक बोले तो गोलोक धाम है, वहां पे 5 रसों में भगवान के साथ आदान प्रदान किया जा सकता है, हमने सुना है। शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस। इनमें से किसी एक भाव से हम भगवान की भक्ति, भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं तो भगवान के धाम को चले जाते हैं। लेकिन हम ऐश्वर्य भाव से विष्णु भक्ति करते हैं तो हम विष्णु लोक में चले जाते हैं। ओके। अव्यक्तोक्षर इत्युक्तः तमाहु परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जिसे वेदांती अप्रकट तथा विनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर वापस नहीं आता, वह मेरा धाम है।
सो यहाँ पे इसका इतना सुंदर वर्णन आया है कि मेरे को लगता है कि मैं इसको पढ़ दूं। ब्रह्म संहिता में भगवान कृष्ण के परम धाम को चिंतामणि धाम कहा है, जो वृंदावन ऐसा स्थान है जहाँ सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। भगवान कृष्ण का परम धाम गोलोक वृंदावन कहलाता है और वह पारसमणि से निर्मित प्रासादों से युक्त है। सो पारसमणि, एक पारसमणि मिला तो हमसे हमारा जीवन सफल हो गया, नहीं मिलता। वो पारसमणि से निर्मित जो महल है वो पारसमणि से निर्मित है। वहां पर वृक्ष भी हैं जिन्हें कल्पतरु कहा जाता है, जो इच्छा होने पर किसी भी तरह का खाद्य पदार्थ प्रदान करने वाले हैं। गौवें भी हैं जिन्हें सुरभि गौवें कहा जाता है, अनंत दूध देने वाली हैं। इस धाम में भगवान की सेवा के लिए लाखों लक्ष्मियां हैं। हमको तो एक ही ज्ञान है कि हम तो एक ही लक्ष्मी जी को जानते हैं, इन्हीं की पूजा करते हैं, लेकिन यहाँ बताया है कि भगवान के धाम में लाखों लक्ष्मियां हैं और वो भगवान की एकदम चरण मीन्स भगवान के चरणों की सेवा करती हैं। तो वे अनादि भगवान गोविंद तथा समस्त कारणों के कारण कहलाते हैं। भगवान बांसुरी बजाते रहते हैं। उनका दिव्य स्वरूप समस्त लोकों में सर्वाधिक आकर्षक है। अभी देखो भगवान के रूप का वर्णन आया है, कितना सुंदर है। देखो, हरे कृष्ण, कोई कुछ बोलना चाहता है क्या? हाँ, हरे कृष्णा। यहाँ पे देखिए भगवान का जो वर्णन आया है ना, सो उनके नेत्र कमल दलों के समान है, शरीर मेघों के वर्ण का है। वे इतने रूपवान है कि उनका सौंदर्य हजार कामदेव को मात करता है। वे पीत वस्त्र धारण करते हैं, उनके गले में माला रहती है, केशों में मोर पंख लगे रहते हैं। भगवद गीता में भगवान कृष्ण अपने निजी धाम गोलोक वृंदावन का संकेत मात्र करते हैं, जो आध्यात्मिक जगत में सर्वश्रेष्ठ है। सो इसका विशद वर्णन ब्रह्म संहिता में किया गया है। ओके, जो भी है कि भगवान का धाम इतना सुंदर है और भगवान के धाम को कोई भी जा सकता है, लेकिन उसके लिए क्वालिफिकेशन है कि भगवान की ही भक्ति करनी चाहिए। हम भगवान सोच के और किसी की भक्ति करेंगे तो उनके धाम को चले जाएंगे। तो पुरुष स पर पार्थ 22वां श्लोक है। पुरुष स पर पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यांतस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। भगवान जो सबसे महान है, अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यद्यपि वे अपने धाम में विराजित रहते हैं तो वे सर्वव्यापी हैं और उनमें सब कुछ स्थित है। हमको ये समझ में नहीं आता, क्योंकि हमको क्या है कि ये जब हम कर नहीं सकते हैं तो भगवान एक स्थान में रह के दूसरे स्थान पे कैसा पहुंच जाते हैं, कैसे व्याप्त है, ऐसा पूरा लगता है। तो भगवान को अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, अन्य कोई रास्ता नहीं है। ओके, जिस प्रकार सूर्य आकाश में स्थान पर स्थित होकर प्रकाश द्वारा सर्वत्र पहुंचता है, यहाँ सूर्य का एग्जाम्पल दिया है। भगवान सूर्य देव आकाश में एक ही जगह रहते हैं, लेकिन प्रकाश तो सब जगह है। उसी प्रकार भगवान गोलोक धाम में स्थित होकर भी सारे सृष्टि में उनके एनर्जी के द्वारा पहुंच जाते हैं। पराशक्ति है उनकी, अपराशक्ति है। ये इतनी शक्तिशाली है कि भगवान से दूर रहकर भी वे इस दृश्य जगत में सब कुछ सुचारू रूप से संचालित करती हैं। सो सीजन्स है, सनराइज है, सनसेट है, सो इनके अपने अपने टाइम पर ये जो हो जाता है, ये भगवान के द्वारा, भगवान की शक्तियों के द्वारा ही संभव है। ओके,
और देखो वो देवता लोग हमको पूरा जो हमको जरूरत की चीजें हैं वो देवता द्वारा दी जाती हैं, लेकिन उनके नियंत्रक हैं खुद भगवान ही। इस प्रकार जो भी इस भौतिक में सुचारू रूप से ये भौतिक जो चल रहा है वो भगवान के नियंत्रण में ही चल रहा है। प्रभुपाद जी ने कहा कि यदि आप भगवान को देखना चाहते हो तो सुबह से रात तक 1000 मौके हैं। सो कैसे हम भगवान को देख सकते हैं? कौन बोलेगा? 1000 मौके हैं बोल रहे हैं प्रभुपाद जी, तो सच तो है ही है ये। उनकी शक्तियों को देखकर भगवान को जान सकते हैं। हाँ, कौन बोल रहा है ये? विजया। ओ हरि बोल विजया। उनको शक्तियों को देख के हम भगवान से, अभी तक तो विजया दिखी नहीं मेरे को, अभी विजया की आवाज आई तो मैं सोची आई कहाँ विजया बोल के, कहाँ से। तो हर जगह देखो पानी है, हवा है, पेड़ है, फूल है, इतने सारे जहां भी हम देखते हैं तो कितना सुंदर दिखता है। इंद्रधनुष को हम देखकर खुश हो जाते हैं, सूर्योदय देखते हैं हम खुश हो जाते हैं, कितना अच्छा सूर्योदय है। लेकिन इसके पीछे कौन है? वो इज द क्रिएटर। क्रिएशन के बारे में सोचते नहीं है, क्रिएशन के बारे में सोचते हैं कितना सुंदर है, कितना सुंदर है। लेकिन सुंदर के पीछे कोई तो भी सुंदर की सृष्टि करने वाला है, उसको हम नहीं, उसके बारे में हम नहीं सोच रहे हैं। Everything is working so nicely, perfect synchronization. So आगे श्लोक में भगवान बताते हैं कि किस प्रकार शरीर छोड़ने पर भगवान की प्राप्ति होगी, भगवान के नित्य धाम को कैसे जा सकते हैं। अभी 23वें श्लोक में है, यहाँ पे जो श्लोक आए हैं ये 23वां श्लोक है, 24वां श्लोक है, 25वां श्लोक है, 26वां। इसमें क्या है? इसमें उन योगियों के बारे में बताया है। हरे कृष्णा, किसका ऑडियो ऑन है? तो ये 4 श्लोकों में ये बताया है कि जो योगी हैं, अब भीष्म पितामह जो थे भगवान के भक्त थे, साथ वो क्या है, उत्तरायण में अपना देह करना चाहते थे, उनको तो इच्छा मरण का वरदान था। लेकिन ये योगी जो हैं तो ये किस प्रकार, अभी खाली मैं इसका मीनिंग पढ़ती हूँ तो हम लोगों को थोड़ा सा समझ में आएगा कि हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें उन विभिन्न कालों को बताऊंगा जिनमें इस संसार से प्रयाण करने के बाद योगी पुनः आता है अथवा नहीं आता, किस प्रकार करने से आता है, किस प्रकार प्रयाण करने से नहीं आता है। ओके, वो बताएंगे अभी भगवान। तो 24 में है, निर्ज्योतिरः शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनः। सो जो परब्रह्म के ज्ञाता हैं वे अग्निदेव के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के शुभ क्षण में, शुक्ल पक्ष में, या जब सूर्य उत्तरायण में रहता है, उन 6 मासों में इस संसार से शरीर त्याग करता है, वह उस परब्रह्म को प्राप्त करते हैं। अब देखो, हमको ये भगवान बताते हैं उन ध्यान योगियों के लिए, लेकिन हमको ना तो ध्यान योगी बनना है न ज्ञान योगी बनना है, हमको तो भक्त बनना है। सो इसीलिए हमारे लिए जो जरूरी है उसके ऊपर हम ज्यादा ध्यान देंगे। धूमरात्रिस्तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। जो योगी धुएं रात्रि कृष्ण पक्ष में या सूर्य के दक्षिणायन रहने के 6 महीनों में दिवंगत होता है, वह चंद्रलोक को जाता है, किंतु वहां से पुनः पृथ्वी पर चला आता है। आगे को देखो, शुक्ल कृष्णे गति ते जगत शाश्वते मते एकया याति पुनरा एकया याति अनावृत्तिम अन्यया आवर्तते पुनः। सो वैदिक मतानुसार इस संसार से प्रयाण करने के 2 मार्ग हैं, एक प्रकाश का, दूसरा अंधकार का। सो ये क्वेश्चन आंसर्स में आ सकता है, लेकिन यहाँ पे अपने को यहाँ डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। जब मनुष्य प्रकाश के मार्ग से जाता है तो वो वापस नहीं आता, किंतु अंधकार के मार्ग से जाने वाला पुनः लौट कर आता है। सो ध्यान योगी क्या है कि ध्यान योगी के अंदर ये कैपेसिटी वो डेवलप करते हैं प्राणायाम, आसन, इन सब के द्वारा। तो इसीलिए वो इस टाइम का, स्पेसिफिक टाइम का इंतजार कर सकते हैं कि जब हमको रात में नहीं मरना है, हम अंधेरे में मर जाएंगे तो हमारा ये होगा,
ऐसे हमारी गति वापस आना पड़ेगा ये सब, लेकिन भक्त के लिए ये सब नहीं लागू होता। नहीं, प्रकाश का और एक बार थोड़ा सा समझाइए। ये प्रकाश का और ये सब हम लोगों के लिए लागू नहीं होता है। हम 1 मिनट, हम 28 का कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आप लोग बैठने को तैयार हैं तो हम एक्सप्लेन करेंगे। ओके, मैं बोलूंगी। हाँ, नैते श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्चन। सो हे अर्जुन, यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं किंतु वे मोहग्रस्त नहीं होते, अतः तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो। ओके, तो यहाँ पे हम सबको टेंशन है हमारा क्या होगा। यह श्लोक, अभी हमारे 2 श्लोक हैं, दूसरा भी मैं पढ़ लेती, उसका साथ साथ ही बता देंगे। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम्। हम सबको टेंशन है हमारा क्या होगा। यह श्लोक हमारे लिए अमृत के समान है, सो ये ध्यान से सुनिए। Lord is giving assurance and clarity in the whole matter. He says, don't worry that I could not perform this yoga. जितने भी वेदों का अध्ययन है उसे न करके यदि तुमने भक्ति की है तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ नहीं है। हमारे पास उदाहरण है शबरी माता, ब्राह्मण पत्नियों का, सबको मालूम है शबरी माता का उदाहरण, ब्राह्मण पत्नियों का उदाहरण। ओके, उन्होंने वेदों का अध्ययन नहीं किया था, परंतु उनके पति को जो मिला उससे ज्यादा उन्हें मिला, ब्राह्मण पत्नियों को। कृष्ण और बलराम भूखे थे तो ग्वाल बाल जो ब्राह्मण हवन करने में बिजी थे, भगवान की प्रसन्नता के लिए हवन कर रहे थे, तो उनके पास भेज दिया कृष्ण बलराम ने कि बोल देना कृष्ण और बलराम भूखे हैं और कुछ खाने के लिए मांग रहे हैं। लेकिन ब्राह्मण बोले अभी हमारा हवन पूरा नहीं मिलेगा, पूरा नहीं हुआ है, आपको कुछ नहीं मिलेगा। वो वापस आ गए, वो एकदम छोटा मुंह बना के कि हमको तो कुछ नहीं मिला। तो फिर भगवान कृष्ण ने कहा आप ब्राह्मण पत्नियों के घर जाओ, उनके घर जाके उनसे मांगो। वो गए तो ब्राह्मण पत्नियां जिन्होंने वो सब्जी बेचने वाले, फूल बेचने वाले, फल बेचने वाले, ऐसी जो लोग आते थे उनसे कृष्ण के बारे में सुना था। लेकिन कृष्ण का बारे में सुन के वो इतना ये एंथुसियास्टिक थी, ये इतना उनको ये करने का, सेवा करने का उनके मन में भाव था कि जो भी बना था पूरा थाल उठा उठा के लेके वहां पे वन में पहुंच गई जहाँ पे कृष्ण और बलराम थे, और उनको पूरा उन्होंने पेट भर के भोग लगाया। तो ऐसा करके उनका क्वालिफिकेशन क्या था, उनकी केवल भगवान के ऊपर श्रद्धा थी। उनका ये नहीं था कि उन्होंने वेद पठन किया था, यज्ञ करना जानती थी, ऐसे कुछ नहीं। ओके, सो प्रकांड पंडित, बड़े बड़े यज्ञ करने वाले, ही कुड बी एक्सपर्ट ऑफ ऑल द मंत्र तंत्र, उनको मालूम रहेंगे। नॉट ए डिवोटी ऑफ, अगर वो भगवान का भक्त नहीं है तब उसका ज्ञान यहाँ पे बताया है ना कि वेदेषु यज्ञेषु, सो आप वेदों में एक्सपर्ट रहने दो, यज्ञ करने में एक्सपर्ट रहने दो। ऑन द अदर हैंड उसका कुछ फायदा नहीं है। ऑन द अदर हैंड, इफ वन इज बॉर्न इन फैमिली ऑफ डॉग ईटर, जो शपच के घर में जन्म लिया हो, फिर भी अगर वो बोनाफाइड गुरु बन सकता है कि जिसने वो भगवान का भक्त है तो वो गुरु बन सकता है। रावण चतुर्वेदी ब्राह्मण था, वैष्णव नहीं था। तपस्वी दीर्घकाल तपस्या करके योग सिद्धि प्राप्त करते हैं, दान देते हैं, ये सब आप न हो तो भी यदि आप प्रेम पूर्वक और दृढ़ता से भगवान की भक्ति करते हैं तो आपको वह सब कुछ मिलेगा जो इनको मिलता है, इससे भी अधिक मात्रा में मिलेगा। यज्ञ करने की, वेदाध्ययन करने की, बड़ा बड़ा दान करने की जरूरत नहीं है, बस भक्त बनो, बस भक्त बनो। ऊपर के सारे लोग कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकेंगे, मीन्स ऊपर जो बोला गया है वो लोग भक्ति करके उपयुक्त फल तथा कृष्ण को भी आप प्राप्त करेंगे। दिस इज द होप अगेंस्ट होप फॉर ऑल ऑफ अस। अच्छा, अभी विजया माता, अच्छा आपको समझ में आ गया कुछ और कि कुछ डाउट है? अब विजया माता जी ने जो पूछा है
उसको अब हम एक्सप्लेन करेंगे अगर समय हो गया है। फिर भी ये जो पूछी है कि ये 23, 24, 25, 26 इन श्लोकों का थोड़ा सा हम ये करेंगे। किसी को समझ में आ गया कि कुछ भी समझ में नहीं आया? आप लोग म्यूट ही रहते हो। आया माता जी, आया माता जी, समझ में आ गया? हाँ हाँ हाँ। सो कल आपको प्रिपेयर करके आना है, जो भी बोलना है। खगेंद्र प्रभु जी भी आए हैं ना? आज नहीं आए। आज नहीं है। ओके ओके ओके। सो यत्र काले जना ये बहुत से शब्द में तुम्हें अब देखो, परमेश्वर के अनन्य पूर्ण शरणागत भक्तों को इसकी चिंता है कि कब इस तरह शरीर को त्यागेंगे। वे सब कुछ कृष्ण पर छोड़ते हैं, सरलता पूर्वक प्रसन्नता सहित भगवत धाम जाते हैं। जो अनन्य भक्त नहीं है, ओके, और कर्म योग, ज्ञान योग, हठ योग जैसे आत्म साक्षात्कार की विधियों पर आश्रित हैं, उन्हें उपर्युक्त समय में शरीर त्यागना होता है, जिससे वे आश्वस्त हो सके कि इस जन्म मृत्यु के संसार में उनको लौटना नहीं होगा। सो वो वापस लौटना नहीं चाहते हैं, इस जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं पड़ना चाहते। लेकिन वो कौन लोग हैं? वो भक्त नहीं है, कर्म योग, ज्ञान योग, हठ योग ऐसा पूरा करने वाले हैं। तो यदि योगी सिद्ध होता है तो वह इस जगत से शरीर छोड़ने के समय तथा स्थान को चुन सकता है। मीन्स इतना परफेक्ट योगी है तो वो समय और स्थान को चुन सकता है। किंतु यदि वह इतना पटु नहीं होता तो उसकी सफलता उसके अचानक शरीर त्यागने के संयोग पर। कोई चाह सकता है कि मेरे को इस समय मरना है, इस पक्ष में मरना है, इस बेला में मरना है, मीन्स सुबह को मरना है, रात को मरना है, सब डिसाइड कर सकता है। लेकिन एक्सपर्ट पटु नहीं है वो इन बातों में, तो वो देखो कभी भी समय आएगा तो मर सकता है। लेकिन हाँ, भगवान ने अगले श्लोक में ऐसे उचित अवसरों का वर्णन किया है कि कब मरने से कोई वापस नहीं आता। ओके, यहाँ को आगे का है अग्निर्ज्योति जो है उसमें बताया है, जब अग्नि, प्रकाश, दिन, पक्ष का उल्लेख रहता है तो यह समझना चाहिए कि इन सबों के अधिष्ठाता देव होते हैं जो आत्मा की यात्रा की व्यवस्था करते हैं। सो आत्मा, ये हर एक जो है, अग्नि है, प्रकाश है, दिन है, पक्ष है, इन सबके देवता जो हैं वो आत्मा की यात्रा की व्यवस्था करते हैं। मृत्यु के समय मन मनुष्य को नवीन जीवन मार्ग पर ले जाता है। यदि अकस्मात या योजना पूर्वक उपर्युक्त समय पर शरीर त्याग करता है तो उसके लिए कोई निर्विशेष ब्रह्म ज्योति प्राप्त कर पाना संभव हो, उसके लिए निर्विशेष ब्रह्म ज्योति प्राप्त करना संभव। किसी को ब्रह्म ज्योति में लीन होने का रहता है, तो ऐसा जो है वो क्या करता है कि ऐसे समय को चुनता है कि वो सुबह का समय, यहाँ पे जो बताया है अग्नि, प्रकाश, दिन, पक्ष, मीन्स शुक्ल पक्ष में और दिन के टाइम में, रोशनी के टाइम में, ऐसा पूरा। तो ऐसा शरीर त्याग करता है वो ब्रह्म ज्योति में जा सकता है। लेकिन भक्त ब्रह्म ज्योति में जाना ही नहीं चाहेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि ब्रह्म ज्योति में जाके मेरे को वापस आना पड़ेगा, तो वो ब्रह्म ज्योति में जाना नहीं चाहता है। ओके। योग में सिद्ध योगी अपने शरीर को त्यागने के समय तथा स्थान की व्यवस्था कर सकते हैं, अन्यों का इस पर कोई वश नहीं होता। संयोग वश वे शुभ मुहूर्त में शरीर त्यागते हैं, तब उनको जन्म मृत्यु के लौटना नहीं पड़ता, अन्यथा उनके पुनरावर्तन की संभावना बनी रहती है। किंतु कृष्ण भावनामृत में शुद्ध भक्त के लिए लौटने का कोई भय नहीं रहता, चाहे वो शुभ मुहूर्त में शरीर त्याग करे या अशुभ क्षण में, चाहे अकस्मात शरीर त्याग करे या स्वेच्छा पूर्वक। अब पहले जब मैं प्रभुपाद जी की भगवत गीता मेरे पास नहीं थी, तब मैं भगवत गीता पढ़ती थी तो मेरे को बहुत डर लगता था, अरे ये भगवान ने ये श्लोक दिए हैं, हम रात को मरेंगे तो क्या हो जाएगा, मीन्स ये सब। लेकिन प्रभुपाद जी का ये तात्पर्य इतना सुंदर है कि हमको अभी डर ही नहीं रहा, रात में मरने दो, दिन में मरने दो, वे एक ही याद रखना है कि भगवान को याद करना है। वो भी हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन कोशिश कर सकते हैं। लेकिन ये सब हमारे हाथ में है ही नहीं, कोशिश भी नहीं कर सकते, क्योंकि योग तो हमको कुछ मालूम ही नहीं है। ये बाकी जो ये ध्यान योगी करते हैं। ओके, धूमो रात्रि तथा कृष्ण, भगवान के भागवत के तृतीय स्कंद में कपिल मुनि उल्लेख करते हैं, जो लोग कर्म कांड तथा यज्ञ कांड में निपुण है वे मृत्यु होने पर चंद्रलोक को प्राप्त करते हैं।
ये महान आत्माएं चंद्रमा पर लगभग 10,000 वर्षों तक रहती हैं, सोमरस का पान करते हुए जीवन का आनंद भोगती हैं, अंत तो गत्वा पृथ्वी पर लौट आती हैं। इसका अर्थ हुआ कि चंद्रमा में उच्च श्रेणी के प्राणी रहते हैं, भले ही हम अपनी स्थूल इंद्रियों से उन्हें नहीं देख सकते। सो यहाँ किसी को इंटरेस्ट है क्या चंद्रलोक में जाके 10,000 वर्ष तक भोग करके वापस आने का? हम लोगों को नहीं है, इसीलिए हमने इनको छोड़ दिया था। शुक्ल कृष्णे गति येते जगत शाश्वते मते एकया यान्ति अनावृत्तिम अन्यया आवर्तते पुनः। वही मतानुसार, हाँ देखो, आचार्य बलदेव विद्याभूषण ने छांदोग्य उपनिषद से ऐसा ही विवरण उद्धृत किया है। जो अनादिकाल से सकाम कर्मी तथा दार्शनिक चिंतक रहे हैं, वे निरंतर आवागमन करते रहते हैं। वस्तुतः उन्हें परम मोक्ष प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वे कृष्ण की शरण में नहीं जाते। प्रयाण के दो मार्ग बताए हैं, प्रकाश का और अंधकार का। प्रकाश के मार्ग से जाता है वापस नहीं आता, अंधकार के मार्ग से जाएगा तो वापस आएगा। ओके। और नैते श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जन। सो भगवान के भक्त खाली इसी को चाहते हैं कि हमको वापस नहीं आना है, भगवत भक्ति करनी है। ओके, कोई डाउट है? कोई भी डाउट? थैंक यू माता जी। नहीं, अच्छा समझा। कुछ भी एडिशन करनी है किसी को, आप एडिशन कर सकते हैं। मैं यहाँ परफेक्ट नहीं हूँ, ये सेवा मिली है कर रही हूँ, तो आपको इसमें कुछ भी जोड़ना है, कुछ भी गलत बोला गया है, कुछ भी कम बोला गया है, आप ऐड कर सकते हो। हरे कृष्णा बोलिए। मेरे हिसाब से तो कुछ गलत नहीं है, कुछ ऐड नहीं है माता जी, आप जो बोले परफेक्ट है। थैंक यू। हरे कृष्ण। 9th चैप्टर में जाएंगे हम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। Very much for joining the class. हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। अर्चना माता जी थैंक यू, आप सब लोग सुबह का टाइम निकाल के इतना आ जाते हो। मिल रहा ना इतना कुछ। हरे कृष्ण। तो बोलने का कुछ कभी थोड़ा सा बढ़ जाता, नहीं तो क्या करते। हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्ण।